नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल यानी 6 जून 2025 को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है। लेकिन इस निर्जला एकादशी के पीछे का सच क्या है, क्या ये आप जानते हैं? ये एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी क्या मान्यता है, आपको पता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके पीछे की एक कहानी है जो मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसे भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एकादशी का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल के समय में 5 पांडवों में से भीम, जो कि एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें कि भूख बहुत लगती थी, वे बिना खाए रह नहीं सकते थे, इसलिए वे साल का कोई उपवास नहीं करते थे क्योंकि उनसे नहीं होता था। लेकिन वे सभी उपवासों का पुण्य पाना चाहते थे। तो एक दिन वे महर्षि व्यास के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई उपवास नहीं करता, कोई व्रत इत्यादि नहीं कर सकता, तो साल में ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं सभी पुण्य प्राप्त कर सकूं। तो व्यास जी उनसे कहते हैं कि आप निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पड़ती है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह वर्ष भर की सभी एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति करता है उसे पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का और बाकी सभी उपवासों का पुण्य भी प्राप्त होता है। भीम उनकी ये बात सुनते हैं, वे सोचते हैं, विचार करते हैं कि साल में एक दिन तो उपवास किया जा सकता है, और वे निर्जला एकादशी का उपवास पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। और इस दिन वे दान पुण्य इत्यादि करते हैं, और हर साल वे इस एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव से रखते हैं। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए इस घोर कलयुग में भी जो लोग उपवास नहीं कर पाते हैं या साल भर में उपवास नहीं कर पाते, लेकिन एक दिन का तो उपवास कर ही सकते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो वे अगर ये निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनको साल के सभी पुण्य प्राप्त होंगे। और इस दिन गरीबों को दान करें, खाना खिलाएं, प्यासों को पानी दें, पक्षियों को दाना दें, आपसे जितना बनता है आप कीजिए, आपको इसका पुण्य ज़रूर मिलेगा। और यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो दान पुण्य तो कर ही सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप लोगों को दान कीजिए, किसी की मदद कीजिए, ये सभी चीज़ें करने से आपको एकादशी का पुण्य मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।